कैसे हो आप सब दोस्तों। अभी के डेट में ज्यादातर इंसान कुछ होते कुछ और है और दिखाते कुछ और है। मतलब वो आपको ऐसे दिखाएंगे कि वो बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान है, लेकिन उनके अंदर कुछ और ही चलता है। मतलब चेहरे पे चेहरा लगाकर वो घूमते रहते हैं। तो ऐसे इंसान को कैसे कोई पहचाने जो लोगों को अपने आप को अच्छाई दिखाते ऊपर में और अंदर से मतलब इतने दो कौड़ी के इंसान होते हैं, अंदर से इतने ज्यादा मतलब नीच इंसान होते हैं। वो चीज वो नहीं दिखाते, क्योंकि इंसान सामने वालों को हमेशा पॉजिटिव ही दिखाता है, नेगेटिव नहीं दिखाएगा। क्योंकि अगर नेगेटिव दिखा दिया उसने तो फिर तो आप तो उनसे रिश्ता तोड़ दोगे, फिर आप उनके साथ रिश्ता थोड़े ना जोड़ोगे। तो इसलिए उसको काम निकालना है आपसे, तो वो तो आपसे अच्छे से ही बात करेगा, अच्छे से ही प्यार से बात करेगा। लेकिन जो दिल से इंसान जुड़ते हैं, एक बात याद रखना दोस्तों, इस दुनिया में अगर अच्छा इंसान है तो बुरा भी इंसान है, और अगर बुरा इंसान है तो अच्छा भी इंसान है। तो इस दुनिया में ऐसा नहीं कि सब बुरे इंसान होते हैं। जो इंसान आपसे दिल से जुड़ेगा उससे आपको बात करके ही पता चलेगा कि ये इंसान अच्छा या बुरा। अगर बुरा इंसान है या कोई ऐसा इंसान है जो मतलब के लिए आपके साथ है, वो सिर्फ मतलब की ही बात करेगा। उसका मतलब जिस दिन निकल जाएगा वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। लेकिन जो पर्सन दिल से आपके साथ जुड़ते हैं, जो पर्सन दिल से आपका अच्छा चाहते हैं, वो पर्सन कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका बुरा हो या आपको धोखा दे। पर ऐसे इंसान कैसे पहचाने, कहाँ मिलते हैं ऐसे इंसान, किस किस दुनिया में मिलते हैं ऐसे इंसान? क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि मतलब मैंने देखा भी हुआ है कि बहुत लोगों को बहुत लोग धोखा दे देते हैं, या फिर पैसों के मामले में उनके साथ धोखा कर देते हैं। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। रिलेशनशिप के मामले में वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, धोखा दे जाते हैं। शुरू में तो बड़ा अच्छा दिखाते हैं, बड़ा अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद या कुछ मंथ बाद या कुछ सालों बाद पता चलता है कि वो इंसान किस तरह का घटिया इंसान था, जिसके लिए हम अपना टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट किया। उसके लिए आज आप इतना रो रहे हो, उसके लिए आप इतना तकलीफ करो, जिस पर्सन के पीछे आपने अपना टाइम वेस्ट किया। सब कुछ मिल सकता है क्या? वो टाइम आ सकता है? वो घूर के क्या वो टाइम आ सकता है? नहीं आ सकता ना। वो पर्सन अपनी लाइफ में खुश है, वो धोखा देकर खुश है। पर क्या आपको लगता है दोस्तों कि कोई अगर पर्सन किसी को धोखा देता है तो वो खुश रह सकता है? ये सिर्फ आपको ऐसा लगता है। मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, मैं दिल से बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन किसी को धोखा देकर खुश है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे ऐसा लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कर्मा और अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप ऐसा कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन आगे चल करके देखना आप खुद ही अपनी आंखों के सामने कि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि उसे भी किसी तरह का किसी इंसान से धोखा मिलेगा। ये 110% है। ये होता ही होता है, ये होता ही होता है, क्योंकि यही रूल है, नियम है, प्रकृति का यही नियम है, कर्मा का भी यही नियम है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, कुछ अगर गलत बोल रहे हो, तो बदले में आपको भी गलत सुनना पड़ेगा। अगर आप किसी को अच्छा बोल रहे हो, प्यार दे रहे हो, तो बदले में आपको भी प्यार मिलता है। ये चीज हमारे और आपके बस की बात नहीं है, ये चीजें प्रकृति ने बनाई है, ये नेचर के हिसाब से चलता है। इसीलिए आप मेरे हिसाब से जो करना चाहिए वो कि किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, सच में किसी ने धोखा दिया है रिलेशनशिप में या पैसों के मामले में, कोई दोस्त है किसी भी तरह का, तो मेरे हिसाब से आपको उसके बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए, ना ही उसको कभी बुरा बोलना चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, जब अगर आप बुरा बोलते हो, एक तरफ से उसने आपके साथ धोखा किया और एक तरफ से आप भी उसके साथ लड़ाई कर रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। वो अपनी तरफ से बोल रहा है, आप अपनी तरफ से बोल रहे हो, वो धोखा देकर खुश है। लेकिन अगर आप भी उसे मतलब गाली गलौज दोगे या उसका बुरा चाहोगे या बदला लेने की सोचोगे, तो क्या हुआ कि उसे जो इस पर्सन को जो सजा मिलनी चाहिए थी, इस पर्सन को आगे चल के जो सजा मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिलेगी उसे, क्योंकि आपने भी तो बोलकर बदला ले लिया। फिर इस पर्सन को जो सजा मिलनी चाहिए थी वो कैसे मिलेगी? इसीलिए मेरे हिसाब से आप उसके प्रति कोई भी गलत भावना ना रखो, माफ कर दो। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आप माफ कर देते हो तो अपनी लाइफ में भी आप आगे बढ़ जाओगे। अब अपनी लाइफ में आगे जब बढ़ जाओगे तो ये सब चीजें, टेंशन जो है माइंड में जो घूमती रहती है वो नहीं घूमेगी। इसलिए किसी पर्सन को माफ करके आगे बढ़ जाओ। उसने धोखा दिया, उसका नेचर है, प्रकृति उससे अपने तरीके से बदला ले लेगी। लेकिन आप जानबूझ करके किसी के बारे में
मैं दिल से बोल रही हूँ दोस्तों, कभी प्लीज गलत मत सोचना, कभी किसी का गलत करने की मत सोचना, ना कभी किसी का गलत करना, नहीं तो वो घुमा फिरा करके वो ठीक आपके पास आता ही आता है। इसीलिए मैं यही आप लोगों से बोलूँगी कि अगर आपको किसी ने धोखा दिया, आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, नहीं पहचान पाए थे कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा भी कर सकता है, जिस दिन आपको पता चल रहा है तो उस पर्सन को डायरेक्ट बोल दो और उस पर्सन से दूरी बना लो। नहीं तो वो उस रिलेशनशिप में आप रहोगे या वहाँ पे रहोगे ना, आप दिन प्रतिदिन पल पल मरोगे, पल पल मरोगे। उससे अच्छा एक बार मरना अच्छा होता है दोस्तों, बार बार मरना, तिल तिल करके मरना अच्छा नहीं होता है। इसलिए उस रिलेशनशिप को छोड़ करके आगे बढ़ जाना चाहिए, उस पर्सन को छोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वो किसी भी तरह का आपके साथ धोखा किया हो, किसी भी तरह का धोखा हुआ, चाहे अपनों ने आपके साथ धोखा किया हो, तो वहां से दूरी बना लेना, दिल से माफ कर देना ही अच्छा होता है। और अपनी लाइफ में जहां हो सके, जहां तक अपनी लाइफ में फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि अब जिस टाइम माफ कर देते हो किसी को, उस टाइम क्या होता है कि आप अपने माइंड से भी फ्री हो जाते हो, अपने दिल दिमाग से पूरा अपना शरीर रिलैक्स हो जाता है आपका। तो जिस दिन हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं तो अपनी लाइफ में और अपने करियर में भी अच्छी तरीके से फोकस कर पाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।